हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर का थक्का जमना। हमारी शरीर पर कभी न कभी चोट लगती है, और जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो चोट लगे हुए स्थान से रुधिर का बहना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये रुधिर का बहना कुछ समय के बाद 6 से 15 मिनट के भीतर स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर हमारी शरीर कटती है उस स्थान पर रुधिर का थक्का बन जाता है। ये रुधिर का थक्का बन करके रुधिर के बहने के रोकने की प्रक्रिया को ही हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रुधिर अस्कंदन कहते हैं। हमको समझना क्या है? हमको समझना है ये रुधिर अस्कंदन की क्रिया, ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इसको समझने के लिए कुछ बातों को समझना आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर पर कहीं पर कट लगा, इंजरी हुई, हमको चोट लगी। अगर चोट लगी तो ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, रुधिर का बहना प्रारंभ हो गया। चलो ठीक है। अब हम तुमको समझाते हैं कि ये रुधिर का बहना क्यों बंद हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर कुछ केमिकल पाए जाते हैं। ये केमिकल है प्रोथ्राम्बिन, जो हमारे रुधिर के अंदर उपस्थित है। कहाँ बनता है ये लीवर में बनता है। इसको बनने के लिए एक रसायन की जरूरत है। जिस रसायन की जरूरत है विटामिन के। लीवर के भीतर विटामिन के की उपस्थिति में हमारे शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है। इस प्रोटीन को प्रोथ्राम्बिन कहते हैं। ये प्रोथ्राम्बिन ब्लड में उपस्थित होती है। हमारे ब्लड में एक रसायन और उपस्थित होता है। इस रसायन को फाइब्रिनोजन कहते हैं। ये भी प्रोटीन, यानी दो प्रकार के रसायन हमारे ब्लड में इनएक्टिव अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित हैं। एक का नाम है फाइब्रिनोजन और दूसरे का नाम है प्रोथ्राम्बिन। जब हमारी शरीर पर चोट लगती है तो वहां की रुधिर नलिकाएं, ब्लड वेसल्स टूट जाती। रुधिर के भीतर पाया जाने वाला प्लेटलेट्स टूट जाता है। ये प्लेटलेट्स रुधिर के अंदर पाई जाने वाली सेल हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट सेल भी कहते हैं। ये भी टूट जाती। जब ये ब्लड वेसल्स के टिश्यूज टूटते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स की सेल्स टूटती हैं, तो इनके अंदर से एक रसायन रिलीज होता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन भी पाया जाता है, तो ये ब्लड में कैल्शियम आयन भी है। ये कैल्शियम आयन और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों एक एंजाइम की तरह काम करते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जिस एंजाइम की तरह काम करता है उसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। इसी थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रोथ्राम्बिन जो ब्लड में निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय अवस्था में है, ये इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में सक्रिय अवस्था में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब चोट लगे हुए स्थान से बहते हुए रुधिर में थ्रोम्बिन नामक रसायन बन गया। ये थ्रोम्बिन नामक रसायन करता क्या है? ये रुधिर में पाए जाने वाले इस फाइब्रिनोजन को, ये थ्रोम्बिन नामक रसायन रुधिर में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन एक आघुलनशील प्रोटीन है, तो जहां हमारी शरीर कटी हुई उस स्थान पर फाइब्रिन नामक आघुलनशील प्रोटीन का बहुत महीन महीन सूत्र के रूप में जाल बन जाता है। तो कटे हुए स्थान पर इस फाइब्रिन प्रोटीन का नेटवर्क बन जाता है। अब यहां से ब्लड निकल रहा था। ब्लड में सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। ये फाइब्रिन के बने हुए इस जाल में फंस जाती। अगर जाल में फंस जाती हैं तो इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब वहां से रुधिर का बहना बंद हो जाता है। इस तरीके से हमारा अध्ययन हो गया कि रुधिर का बहना किस प्रकार से बंद हो गया। लेकिन उस स्थान से हल्के पीले रंग का द्रव बाहर निकलता है जिसे सीरम कहते हैं। ये रुधिर के जमने की प्रक्रिया कई रासायनिक समीकरण में एक के बाद एक होती है, जिसे हम कास्केड प्रोसेस कहते हैं। आगे हम और बातें समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।